मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है, हर चीज़ की ज़कात है, जबकि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर की निर्मल जिले में आमद जदीद कलेक्ट्रेट का किया इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी व वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इस्तकबाल। कालेश्वरम प्रोजेक्ट 22 पैकेज के तहत वानी मंडल में सिद्धापुर रिजर्वायर का रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने आर्मूर का दौरा करते हुए पार्टी कायदीन से उनके घर पहुंचकर की मुलाकात, वो बीमार कायदीन की इयादत। जश्न तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर निजामाबाद महकमे पुलिस की जानिब से बाइक रैली का एहतमाम। बीआरएस जिले सदर जीवन रेड्डी व एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता व जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की शिरकत। बीजेपी के 9 साला दौरे हुकूमत में मुल्क तरक्की की जानिब गामजन। बीजेपी पार्टी ऑफिस पर पार्लियामेंट्री सतह संपर्क अभियान से एमपी अरविंद का खिताब। हर घर को बीआरएस की स्कीमा से वाकिफ करवाए। बीआरएस खुसूसी मुलाकात इजलास से अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। सीएम केसीआर की जिले निर्मल को आमद के मद्देनजर कांग्रेस तरक्याती कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित को हिरासत में लेना सरासर नाइंसाफी। कांग्रेस प्रचार कमेटी जिले सदर जावेद अकरम ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इनसे की मुलाकात। आज बड़े अफसोस के साथ निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को हम गुजारिश करते हैं, एक अफसोस भी है और पुलिस की मजबूरी भी है कि निर्मल ज़िले में तेलंगाना के सीएम साहब निर्मल ज़िले में अपना दौरा कर रहे हैं, तो निज़ामाबाद ज़िले की पुलिस निर्मल की पुलिस के हुक्म पर निज़ामाबाद कॉरपोरेशन के एक कॉरपोरेटर जो हमेशा निज़ामाबाद कॉरपोरेशन की आवाज़ बनकर कॉरपोरेशन में बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, और ये हमारा कॉरपोरेटर गड़गू रोहित अच्छे काम हुए तो उसकी तारीफ करता है। अगर कोई डिवीज़न में काम नहीं हो रहा है तो डिवीज़न के कामों के बारे में हमेशा एमएलए से और हमारे एमएलसी से और यहाँ के तमाम हुकूमत के नुमाइंदों से, हुकूमत के लीडरों से हमेशा नुमाइंदगी करता है। ऐसे कॉरपोरेटर को जो हर कौम में मकबूल है, हर एक के मसाइल को लेकर हर जगह हर महकमों में कलेक्टर साहब के पास होंगे, कमिश्नर साहब के पास होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट में होंगे, हर वो डिपार्टमेंट में जाकर अपनी नुमाइंदगी करने वाले कॉरपोरेटर गड़गू रोहित को इस तरीके से सुबह 9 बजे नींद में से उठा कर लेकर आकर 3 टाउन में यहाँ अभी तक खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं लेकर आके बिठा दिया गया है। ये पुलिस की ये क्या जुल्म है, ये पुलिस का, निज़ामाबाद ज़िले की पुलिस का जुल्म है कि एक कॉरपोरेटर जो पब्लिक का नुमाइंदा है, पब्लिक उसको बेहतरीन कॉरपोरेटर के, एक पढ़ा लिखा है, काबिल, एक लायर है, ऐसे कॉरपोरेटर को लेकर आकर यहाँ 3 टाउन में सुबह 9 बजे से अभी तक बिठाया गया है। और निर्मल में जो दौरा हो रहा है सीएम साहब का, वहाँ से और रोहित से कोई वास्ता ही नहीं है। निर्मल के डेवलपमेंट के बारे में गड़गू रोहित क्यों बात किया करेगा? अगर गड़गू रोहित अगर कोई मसले उठाएगा तो निज़ामाबाद कॉरपोरेशन के ताल्लुक से मसले उठाएगा। एक नौजवान उभर रहा है, पुलिस को और टीआरएस के कायदीन को समझ में नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ बीआरएस के जितने भी निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के कायदीन हैं, हमारे गड़गू रोहित की काबिलियत से, मकबूलियत से अवाम, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग उसको चाह रहे हैं। ये मकबूलियत को देखते हुए बीआरएस और टीआरएस के जो यूथ है, जो सीनियर लीडर्स है टीआरएस के, वो बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। ये महसूस करते हुए पुलिस के ज़रिए से रोहित को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी खामोश होने वाली नहीं है। रोहित
गड़गू रोहित खामोश बैठने वाला नहीं है। अवाम पर जहाँ भी BRS TRS के नुमाइंदों का MLAs का, कॉरपोरेटर्स का, मेयर का, MLC का कहीं पर भी कुछ जुल्म होगा तो रोहित के साथ कांग्रेस पार्टी, निज़ामाबाद अर्बन की कांग्रेस पार्टी और ज़िले की कांग्रेस पार्टी रोहित के साथ है। ये कहते हुए सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम CM आरिफ स्कीम तोहफे के तौर पर तब्दील होने का अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। शाहनिजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ MLA कैंप दफ्तर पर अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा 35 CM आरिफ चेकों की मुस्तहक़िन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ़ किया गया, जिसके तहत आज कई गरीब अवाम खानगी दवाखानों में इलाज मुआवजा हासिल कर रहे हैं और इससे मुताल्लिक़ दरकार अखराजात की अदायगी CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए रकम की अदायगी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि अवाम हंगामी सूरत हाल में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मुआवजा हासिल करने वालों को CM आरिफ स्कीम के तहत रकम इमदाद हवाले की जा रही है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनगान ने रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव, अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता का दिल की गहराई से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सुजीत सिंह ठाकुर, सुदम रवि चंदर, सत्य प्रकाश और BRS कॉर्पोरेटर्स, BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद। BRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान हमारी ताकत होने का निज़ामाबाद अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। शाहनिजामाबाद के 10 व 11 डिवीज़नों में इनेकात अमल में लाए गए BRS खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। बातुज़ा इन्होंने BRS खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत करने वाले कायदीन व कारकुनान से खुसूसी तौर पर मुलाकात की। इससे कबल अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूब अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिसे रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम TRS हुकूमत के शहदाई होने का इजहार किया। क्योंकि मर्द को समझाते हो और बच्चों को समझाते हो, अभी मर्द भी सोचने लगे हमारा घर वाले बोल रहे तो जरूर कुछ ना कुछ उसके राज होगा, उसके बात सुनेंगे बोल के, इसीलिए हमको खुशी होती है। इतना लोग आज इस मीटिंग में आए और सबके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं अंदर సోదర మనలకు సోదరులందరూ కూడా పేరు పేరున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తా ఉన్నా। అదే విధంగా అందరూ కూడా वनी मंडल सिद्धापुर के पास जदीद तौर पर तामीर करने वाले सिद्धापुर रिजर्वायर तामीरी कामों का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने वनी मंडल सिद्धापुर के पास जदीद तौर पर तामीर करने वाले सिद्धापुर रिजर्वायर तामीरी कामों का जायजा लेते हुए अवामी नुमाइंदों, कायदीन, महकमे, आपाशी अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने सिद्धापुर रिजर्वायर तामीरी काम शेड्यूल के मुताबिक अंजाम दिए जा रहे सिद्धापुर रिजर्वायर कलेक्शन प्रोजेक्ट पैकेज 22 का एक हिस्सा है, जैसे बिल्कुल मुकम्मल करते हुए किसानों को पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी, जिसके तहत सिद्धापुर रिजर्वायर की तामीर से 14,000 एकड़ अराजी तैयार होगी और अवाम का बेहतरीन रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। और तेलंगाना रियासती हुकूमत को अवाम किसानों की हुकूमत मानते हैं। किसानों की मुश्किलात और खुशी को जानने वाले शख्स के तौर पर रियासती वज़ीर-ए-आला KCR किसानों के साथ खड़े हैं और इसी तरह से किसानों को ज़रूरी बरक़े की फराहमी, काश्त करदा अराज़ी के लिए पानी की सरबराही, बीज के अलावा खाद को दस्तयाब में लाया गया है। मुनासिब कीमत पर अनाज की खरीदारी की जा रही है। रियासती वज़ीर बल्दी नफ्स KTR तेलंगाना आपाशी प्रोजेक्ट के ताल्लुक से अमेरिका में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने पर ग्लोबल अवार्ड मिलने का इजहार किया। ख़वातीन व लड़कियों को खुद रोज़गार से मरबूत करना MI क़ायद मिलत एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का मकसद। तक़सीम इंसदाद व तहनीती तक़रीब से मुक़र्ररीन का खिताब। मिल्लत इस्लामी की दुख्तरान व ख़वातीन को अपने तौर पर खुद रोज़गार हासिल करने के मकसद से
टेलरिंग की ट्रेनिंग दी गई। इन ख्यालात का इजहार मुकर्रिरीन ने आज सुबह डिलेक्स कन्वेंशन मुजाहिदनगर निज़ामाबाद में मोहम्मद इस्माइल कायद मिलत एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम मुनक़दा इंसदाद व तहनीती तक़रीब से खिताब करते हुए किया। एम ए मुखीद साबिक़ा कॉरपोरेटर व सदर सोसाइटी ने बताया कि ख़वातीन को खुद रोज़गार से मरबूत करने के लिए 1 माह मुफ्त टेलरिंग तरबियत दी गई, जिसमें करीब 200 दुख्तरान मिल्लत ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। इन्होंने बताया कि शेख अली साबरी सदर फैज़ुल उलूम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद की तवील मिली समाजी फलाही खिदमात का एतराफ़ और सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन खान एडिटर न्यूज़ एंड व्यूज़ मीडिया सर्विस निज़ामाबाद की तवील सहाफ़ती खिदमात का एतराफ़ और मिसाली सहाफ़ी आफ्ताब सेहत एवार्ड खादिमिन उम्मत नांदेड़ की जानिब से नवाजे जाने पर सोसाइटी की जानिब से शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। शेख अली साबरी सदर फैज़ुल उलूम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी तकरीर में कहा कि दुख्तरान मिलत इस तरबियत से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करे और अपने तौर पर खुद रोज़गार हासिल कर सकती है। इन्होंने कहा कि मुआशरे में ख़वातीन को तालीम के साथ साथ इल्म दीन व फ़नी महारत हासिल करने की अशद ज़रूरत है। दुख्तरान मिलत अपना वक्त सोशल मीडिया पर ज़ाय ना करे। इन्होंने ख़वातीन को शरीयत के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन की। शेख मुजाहिद रियासती नायब सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा कि ख़वातीन को सोसाइटी की जानिब से टेलरिंग तरबियत फ़राहम करने सोसाइटी के अहदेदारों और तरबियत याफ्ता ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से कई एक फलाही स्कीमात मौजूद है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इससे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं किया जा रहा है। मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन खान सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि तरबियत याफ्ता ख़वातीन अपने ख़ानदानों में इसकी तशहीर करें, जिससे इन्हें सिलाई का काम आसानी के साथ दस्तियाब हो जाएगा। इस मौके पर तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन में मेहमानान की हाथों इंसदाद की तक़सीम अमल में लाएगी। टेलरिंग की तरबियत देने वाली जबीन और नाजिया को सोसाइटी की जानिब से तहनीत और ताहफ़ पेश की गई। इस तकरीब में मुर्तज़ा हुसैन टाउन सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मोहम्मद नसीम अख्तर सीनियर कायद IUML, शेख अमजद टाउन नायब सदर मजलिस बचाओ तहरीक के अलावा ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। शर्जिल परवेज सेक्रेटरी सोसाइटी ने तमाम मेहमानों ख़वातीन का शुक्रिया अदा किया। अलावा इस मौके पर तरबियत याफ्ता ख़वातीन की जानिब से नित नए डिज़ाइन में तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश का शुरा इजलास ने मुशाहिदा किया और तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी सताइश की। ओला मंडल कुंटाला में बड़ी बाटा मदरसे का रास्ता नए तालीमी साल के आगाज़ पर सरकारी मदारिस में दाखिले के लिए मुहिम ज़िले महतमम तालीमात निर्मल ए रविंदर रेड्डी की शिरकत। ओला मंडल कुंटाला में नए तालीमी साल की शुरुआत पर मदारिस में तलबा के दाखिल कराने के लिए रैली निकालते हुए घर घर मुहिम चलाई गई और यह तलबा से रब्ता कायम करते हुए तलबा को सरकारी मदारिस दाखिल करवाया गया। ज़िले महतमम तालीमात ने औलिया तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से सरकारी मदारिस में तलबा को मियारी तालीम, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, तग़ज़िया बख्श नाश्ता और दोहराने का इंतज़ाम किया जा रहा है। वाज़ेह है कि ओला उर्दू हाई स्कूल के SST के नताइज 100% रहे और ज़िले निर्मल को रियासती सतह पर अव्वल मुकाम हासिल हुआ। इस रैली में सरपंच ओला कनीज़ फातिमा, मंडल एजुकेशन ऑफिसर मोतियम स्कूल चेयरमैन सूफी अहमद, मोहम्मद यूनुस सदर मुदर्रिस सुनील कुमार रेड्डी, राजेश कुमार, श्रावण कुमार, मॉडल स्कूल प्रिंसिपल श्रीनिवास प्रसाद, असातिज़ा जमील अहमद, रिजवान शेख महबूब, भुजना श्रीनिवास चारी, भारत राज, मोतियम, तलबा व तालिबात के अलावा औलिया तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान 11 जून को मुनक़िद होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। आज या कल हॉल टिकट्स की जारी। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहानात के पर्चे के अफशा के बाद दोबारा प्रिलिमिनरी इम्तिहान का इनेकाद करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। ग्रुप 1 की 503 जायदादों के लिए नया शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 11 जून को इस इम्तिहान का इनेकाद किया जा रहा है। उम्मीदवारों की तकमील स्क्रीनिंग करने और बायोमेट्रिक की तस्दीक के बाद ही इन्हें इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त देने के इंतज़ाम किए गए हैं। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के इक़दाम किए गए हैं। रियासत में तक़र्रुरात के क़वानीन के मुताबिक कमीशन इम्तिहान की तारीख से 1 हफ़्ता क़ब्ल इम्तिहानी मरकज़ की निशानदही करते हुए हॉल टिकट जारी करने के लिए रैंडमाइजेशन अमल का अहतमाम कर रहा है। ये अमल आइंदा 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। ग्रुप 1 इम्तिहान के हॉल टिकट 3 या 4 जून को दस्तयाब हो जाएंगे। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन OMR तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए प्रिलिमिनरी इम्तिहान का इनेकाद करेगा। कमीशन ने फैसला किया है कि अब से इम्तिहानात में क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों को आइंदा किसी भी इम्तिहान में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने
इम्तिहानी पर्चों के अफशां में मुलविस होने वाले 50 उम्मीदवारों को हमेशा के लिए इम्तिहान में शरीक होने के हक से महरूम कर दिया है। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ रैतु वेदिका भवन में यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब के तहत यौम किसान तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बालकुंडा मंडल के मराकज़ पर वाक़ रैतु वेदिका भवन में रियासत तेलंगाना की 10 साला यौम तासीस तकारीब के तहत इनेकाद अमल में लाए जाने वाले यौम किसान तकारीब में किसान की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए जिले परिषद स्कूल के मैदान से रैतु वेदिका तक बैलबंडी व ट्रैक्टर के जरिए भारी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में ZPTC दासरी लावण्य वेंकटेश, तहसीलदार विनोदनी, सरपंच बी सुनीता नाराहरी, मंडल पार्टी सदर बदन प्रवीण रेड्डी, AEO कृष्णा वेनी, जिले रैतु बंधु मेम्बरान अलोका नरेंद्र, सोसाइटी वाइस चेयरमैन वेमपल्ली पेदा बाल राजेश्वर, MPTC राकीन मामड़ी दिव्या राकेश के लिंगवा पुरशेट्टी के हमरा खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद मुल्क में कभी ना होने वाली फलाही स्कीमात रियासत तेलंगाना के दौर इख्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाया जा रहा है, जिसमें किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए रैतु बंधु स्कीम, रैतु बीमा, मुफ्त बरखे के अलावा फसलों की काश्त के लिए 24 घंटे पानी की सरबराही के साथ साथ 100% सब्सिडी के तहत किसानों को बीजों की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत काश्तकारों की फलाह बहबूदी के लिए कई स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए फ़ायदा पहुँचाने पर मसरूफ़ है। इन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद किसानों को बादशाह बनाना है। तेलंगाना की आमद के बाद KCR हुकूमत 24 घंटे बरखे की फ्राहमी और फसल की सरमायाकारी के लिए फ़ीकर 10,000 की माली इमदाद दे रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि KCR ने रियासत को इस मौक़िफ़ में ला खड़ा किया है कि जो सारे मुल्क को ही तग़ज़िया फ्राहम कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना की ज़राअत को बहाल करने में पूरी तरह कामयाब रही है, जो कभी बहरान का शिकार थी, और किसानों को हौसला और खुद एतमादी दिलाने में जो मायूसी और नाउमीदी का शिकार थे। तेलंगाना में जो खुश्क साली का शिकार है, इस तरह के किसानों को तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब किया गया, जिससे किसान TRS हुकूमत के शहदाई होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच G कल्पना, अनिल P लिम्बाद्री, के गंगैया, MPTC अराकीन EP नारायणा, मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर सईद फयाज अली, हल्के सामान्य कमेटी मेंबर T गंगाधर, मंडल के जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, मौजे के सदर सागर यादव, AC निवास, T वंशी, नायब सरपंच शेख वहाब, J लिम्बाद्री, J मलेश, सोसाइटी डायरेक्टर प्रसाद गौट, SP नरसैया, पंचायत सेक्रेटरी रजनीकांत, APU इंदिरा, साबिका MPP CH किशन, साबिका मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर M शाहिद, वार्ड मेंबरान G राजेश, रैतु सेक्शन मंडल सदर D राजेंद्र, U सेक्शन मौजे के सदर G हरेश, मंडल के खादिन D वेंकटेश, P दियाकर, के गंगाराम, J राजेश्वर, B मलेश यादव, D पुशेट्टी, D मुरली लिंगना व दीगर ने शिरकत की। మనం దశాబ్ది ఉత్సవాల భాగంగా రైతు దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము। రైతులకు మన KCR గారు చాలా ప్రభుత్వం నుంచి రైతు బంధు మరియు రైతు బీమా, ఉచిత కరెంట్ లాంటి పథకాలను ప్రవేశపెట్టి రైతులు అన్ని విధాలా ఆదుకుంటూ तेलंगाना वज़ीर आला ज़िले निर्मल का दौरा करने के पेश नज़र बालकुंडा में BJP कायदीन को क़ब्ल-अज़-वक़्त हिरासत में लिया गया। जिले निर्मल कलेक्ट्रेट दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाने के लिए CM KCR के आमद के पेश नज़र बालकुंडा मंडल से वाबस्ता BJP कायदीन को क़ब्ल-अज़-वक़्त हिरासत में लिया गया, जिनमें मंडल सदर नवीन, जिले सेक्रेटरी नागुलापल्ली राजेश्वर मौजूद है। इस मौके पर CM KCR जिले का दौरा करते हुए जिले निर्मल के कलेक्ट्रेट दफ्तर के इफ्तिताह अमल में लाने के पेश नज़र बालकुंडा मंडल के BJP कायदीन को क़ब्ल-अज़-वक़्त गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने पर बरहमी का इजहार किया। आर्मूर शहर में वैश्या तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन ने ज़िले बिहार सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी से शहर में फंक्शन हॉल की तामीर के लिए अराजी व फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर इन्होंने किया मुस्बित रद्द अमल का इजहार। आर्मूर शहर में वैश्या तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन ने ज़िले बिहार सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी से मुलाकात की और शहर में फंक्शन हॉल की तामीर के लिए अराजी व फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर आर्मूर MLA PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया। वो शहर में फंक्शन हॉल की तामीर के लिए 1500 गज अराजी के अलावा संगम की तामीर के लिए 25 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई, जिस पर वैश्या तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन की जानिब से ज़िले बिहार सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया गया। గుర్రెడ్డి సంఘం అరుగులా కట్టించారు, 5 ఎకరాల కట్టించారు, పద్మశాలి కట్టించారు, అంజర కట్టించారు, టోటల్ ఫ్రీ। మన దాంట్లో కూడా పేదలు ఉంటారు, సౌకర్యాలు అంటే అందరూ పేరుగా సౌకర్యాలు కానీ చాలామంది పేదలు ఉన్నారు, చదువులకు ఇబ్బందులు ఉన్నారు, ఏ అవసరాలు ఉన్నారు
మా దగ్గరికి రండి, ఇక్కడే ఉంటారు, మీరు వస్తూనే ఉన్నారు, మాట్లాడుతున్నాను. మీకు ఇద్దరు यौम तहफ़्फ़ुज़ के तहत महकमे पुलिस डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी में इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले बाइक रैली में अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता, मियां नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने की शिरकत। जिले निज़ामाबाद के मराकज़ पर यौम तासीस तेलंगाना दहाई तक़ारीब के पेश नज़र आज यौम तहफ़्फ़ुज़ का इनेक़ात अमल में लाया गया। इस मौके पर महकमे पुलिस डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी में परेड ग्राउंड से बाइक रैली का इनेक़ात अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में कलेक्टर राजीव गांधी हरमंतु, अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता, मियां नीतू किरण शेखर, नोडा चेयरमैन ప్రభాకర్ రెడ్డి ने शिरकत की। ఒకే ఒక రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా బొలెరో వాహనాలు ఇచ్చారు. మా సోదరుడు ఇంతకుముందు చెప్పిండు, బీసీ ఏసీ లాగా బిఫోర్ తెలంగాణ ఆఫ్టర్ తెలంగాణ. మేము ఎమ్మెల్యేలు అయినప్పుడు ఎట్లుంటుండంటే ఎస్ఐలు పోలీసులు కమాండర్ జీబులలో ఒక కాలు లోపల ఒక కాలు బయట పెట్టుకొని కూర్చుంటుంది. చాలా అది తుక్కు అయినటువంటి జీపులు ఉంటుండే, అది అటువంటి పరిస్థితి, ఎందుకంటే గాలి రాకపోతుండే. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. మంచి ఏసీ కమాండర్లు, ఒకవేళ ఇన్స్పెక్టర్ లెవెల్ అయితే ఇన్నోవాలు, ఏసీపీ లెవెల్ అయితే ఇన్నోవాలు, పెట్రోలింగ్ వెహికల్ అయితే ఇన్నోవాలు, అంతకన్నా పై అధికారులు ఉంటే ఫార్చునర్లు. కేవలం ఈ వాహనాలే కాదు, ఇప్పుడు ఈ బ్లూ కోట్స్ రూపంలో 100 డైల్ చేస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ మూలకైనా కూడా 5 నిమిషాల్లో చేరేటటువంటి వ్యవస్థ. అదేవిధంగా కమాండ్ కంట్రోల్ కేవలం సింగపూర్ आर्मी शहर में MLA जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ कायदीन की अयादत। आर्मी असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन फजल बियाल सदर जीवन रेड्डी ने आर्मी शहर में हाल ही में पेश आए सड़क हादसे में जख्मी होने वाले म्यूनसिपल काउंसलर गंगा मोहन के अलावा TRS खायद सुनकरी रंगना से मुलाकात करते हुए अयादत की और इन्हें हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। जर्नलिस्ट कॉलोनी मिसाली कॉलोनी है। कॉलोनी को साफ सुथरा रखने के लिए मक्किनों की जानिब से किए जा रहे कामों को जिले BRS सदर आर्मी MLA जीवन रेड्डी ने मिसाली करार दिया। आर्मी शहर के जर्नलिस्ट कॉलोनी में जारी स्वच्छ भारत प्रोग्राम में जिले BRS सदर आर्मी MLA जीवन रेड्डी की आमद के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। तब MLA जीवन रेड्डी ने कॉलोनी में मुक़ीम अवाम के हमरा सीसी सड़क की सफाई अमल में लाई। बातज़ा इन्होंने कॉलोनी की तरक्की के लिए और जिम के क़याम के लिए 5 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का ऐलान किया और इसी तरह से नालियों की तामीर के अलावा सीसी रोड के तामीरी कामों को शुरू करने के लिए इक़दामात अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर कॉलोनी में रहने वाले अशोक श्रीनिवास बुमन्ना ने खिताब करते हुए कहा कि जर्नलिस्ट कॉलोनी में मुक़ीम तमाम अवाम एक प्लेटफॉर्म पर आकर कॉलोनी की तरक्की के लिए हर एक शोबे में स्वच्छ भारत प्रोग्राम को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। జిమ్ కూడా శాంక్షన్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా 2 కల్వర్ట్లు అడిగారు. 10వ నంబర్ వార్డు నుంచి కల్వర్ట్లకు కూడా ఎస్టిమేషన్ చేపిస్తాం. నేను ఆదివారం ఆర్మూర్లో అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ కాలనీకి స్వచ్ఛ సమైక్య కాలనీలో పాల్గొంటా అని చెప్పి తెలియజేస్తూ కాలనీగా ఈ పనులన్నీ చూసి ఈ కొబ్బరికాయలు కొట్టిన తర్వాత ఆదర్శ కాలనీగా ప్రకటించాం। मरकज में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी बेहतरीन स्कीमात को रूबे अमल में लाने का MP DRV ने किया इजहार। दुनिया में हिंदुस्तान को आला मुकाम हासिल होने के लिए वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से बेहतरीन स्कीमात को रूबे अमल में लाने का MP DRV ने मीडिया इजलास से ऐलान किया। हिंदुस्तान को सही वक्त पर सही वज़ीर आज़म मिले हैं, ये तमाम हिंदुस्तानियों की खुशकिस्मती है और आयुष्मान भारत के तहत सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआवजा फराहम करने का इजहार किया। జరిగిన అభివృద్ధి ఆయన ప్రధానమంత్రి కాకంటే ముందు దాదాపు 65 సంవత్సరాలు పైన ఎంత అభివృద్ధి జరిగింది, ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడు 2014 నుంచి ఇవాళటి వరకు దాని కంపారిజను భారతదేశము అన్ని రంగాలలో ఏ రకంగా దూసుకుపోతున్నది దాని మీదనే ఇవాళ మన ఈ మీడియా సమావేశం। जिले के आमरेड्डी में बरोज़ी पीर को मुनक़िद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम को कुछ नागुज़िर वजूहात के बाइस मुअत्तल करने का जिले का आमरेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने किया इजहार।
जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने कहा कि शहर के कलेक्ट्रेट दफ्तर में हर पीर को मुनक्किद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम को कुछ तकनीकी वजूहात के बायस मुअत्तल किया गया है। लिहाजा जिले व मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम इस बात को नोटिस में लेने की ख्वाहिश की। इस मौके पर कामारेड्डी रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने कहा कि कल से धरानी टाउनशिप में ओपन प्लाट व मुख्तलिफ मरहलों में मुकम्मल होने वाले मकानात को जिले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनक्किदा इजलास में 5 जून से 8 जून तक हर रोज सुबह ठीक 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक नीलामी का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। लिहाजा मुकामी अवाम सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। तेलंगाना के निजामुबाद जिले का तालिब इल्म अमेरिका में पेश आए हादसे में जिंदा जलकर हलाक। तेलंगाना के निजामुबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाला एक तालिब इल्म अमेरिका के न्यू जर्सी में कार के शोले पोश होने के वाक़े में जिंदा जलकर हलाक हो गया। इसकी शनाख्त शैलेश ग्रुपो के तौर पर की गई, जो ब्रिजपोर्ट यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में तालीम हासिल कर रहा था। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब शैलेश की कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने पूरी कार को अपनी लपेट में ले लिया और शैलेश इसमें से निकलने से खासे रहा, जिसके नतीजे में वो जिंदा जलकर हलाक हो गया। इसको बचाने की कोशिश की गई जो रायगाह साबित हुई। शैलेश का ताल्लुक जिले निजामुबाद के भीमगल गांव से है। इसको वालिदैन और 2 छोटी बहनें हैं। Cross the road అనమాట టర్న్ ఓవర్ అవ్వాలని చూశాడు, బట్ అనదర్ కార్ వాస్ స్పీడింగ్ చాలా స్పీడ్గా వచ్చి అతను పెట్రోల్ ట్యాంక్కి డైరెక్ట్ హిట్ అవ్వడం వల్ల ఇన్స్టెంట్ బ్లాస్ట్ అయింది కార్. సో హీ వాజ్ ఆన్ స్పాట్ డెడ్ అండ్ టోటలీ బర్న్. So I request everyone to please help me out and help his family in this situation. And ఏం పేరు మా బాబు పేరు? అతని పేరు శైలేష్ గుర్రపు. And ఇండియాలో ఎక్కడి నుంచి? ఇండియాలో బడా భీమ్గల్ విలేజ్, భీమ్గల్ మండల్, నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అంటే ఇక్కడ ఏ కాలేజ్ లో? యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బ్రిడ్జ్ రోడ్ మాస్టర్స్ ఇన్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్. మన బడవిమల్ గ్రామం చెందిన పిల్లలు అక్కడి నుంచి ఈ విషయాన్ని తెలపడం జరిగింది. వారి ఇంటికి ఇంకా తెలపలేము. చాలా బీద కుటుంబం. గత 10 నెలల క్రితమే గురప్ శైలేష్ అమెరికాకు వెళ్ళడం జరిగింది ఎంఏ చేయడానికి. వారు ఎన్నో కష్టాలు పడి కొడుకు ఎన్నో ఉన్నత చదువుల కోసం అని అమెరికాకు వెళ్తే ఈ విధంగా కావడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. దీన్ని మా గ్రామం అంతా కూడా చాలా చింతిస్తున్నాం. దానికోసం అక్కడ ఉన్న తెలుగు సంఘాలు కానీ అక్కడ ఎన్ఆర్ఐ సంఘాలు కానీ ఈ విషయంలో కొద్ది దృష్టి సాధించి जिले निर्मल में नए कलेक्ट्रेट बीआरएस पार्टी दफ्तर का सीएम केसीआर ने किया इफ्तिताह। जिले निर्मल के नए कलेक्ट्रेट व बीआरएस पार्टी दफ्तर का सीएम केसीआर ने इफ्तिताह अमल में लाया। बादजा एलपली में क़याम अमल में लाए गए जलसे में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खिताब करते हुए कहा कि निर्मल रूरल मंडल के एलपली मज़ाफ़ाती इलाके में 56 करोड़ रुपए के मालियाती रकम से नए कलेक्ट्रेट की तामीर अमल में लाई गई, जिससे तकरीबन 16 एकड़ में 1.20 लाख मुरब्बे के इलाके में G+2 के तरीक़ेकार के तहत तामीर किया गया। ग्राउंड फ्लोर में कलेक्टर व एडिशनल कलेक्ट्रेट दफ्तर के अलावा 2 वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ वेटिंग हॉल, ओहदेदारान और मुशीरों को खुसूसी तौर पर कमर जमात का क़याम अमल में लाए जाने का इजहार किया। यौम तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के तहत बाइक व गाड़ी की रैली का कलेक्टर व एमएलए ने इफ्तिताह अमल में लाया। यौम तहफ़्फ़ुज़ तेलंगाना दाही तक़ारीब के तहत महकमे पुलिस डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी में यौम तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत शहर निज़ामुबाद के महकमे पुलिस परेड ग्राउंड में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, निजामुबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, जिले बिहार सदर आर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, जिले परिषद चेयरमैन विठल राव ने बाइक व गाड़ी की रैली का झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाया। పోలీస్ వ్యవస్థ బాగుండాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకొని ఆ రోజు పాత జీపులు ఉంటే నాడు నేడు క్రీస్తు శకం క్రీస్తు పూర్వం ఏ విధంగా మనం చరిత్రలో మాట్లాడుకుంటామో, మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ పాలనకు ముందు చరిత్ర తర్వాత చరిత్ర తీసుకుంటే నేను చూసినప్పుడే మీ జీపులు ఉంటుంది. నిజామాబాద్ నుంచి ఆర్మూర్కి జీప్ వస్తే అడిమాడిపల్లి ఆగిపోతుందా, అంకాపూర్లో జీప్ ఆగిపోతుందో తెలియదు. దొంగలేమో రాకెట్లో తిరిగేది, పోలీసు ఏమో జీపుల వ్యవస్థలో తిరిగేది. అది నాడు. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి పరిపాలనలోకి వచ్చిన మొట్టమొదటి తర్వాత 100 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఒక దుబాయ్ పోలీసులు ఏ విధంగా అత్యాధునిక వాహనాల మీద తిరుగుతారో తెలంగాణ పోలీసులు కూడా రుబాబుగా తిరగాల అని ఆలోచించిన వ్యక్తి దమ్మున్న ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. అప్పుడే సెక్రటరీలో కూర్చుండి ఈ ఇన్నోవాలు ఇక్కడ ముందట చూస్తూ ఉంటే దుబాయ్ పోలీసులు చూసినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. हरितारम प्रोग्राम में पुलिस मुलाजमीन ने खुसूसी दिलचस्पी के तहत हिस्सा लेने का निजामुबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार।
पुलिस मुलाजमिन की खिदमात की सताइश करने के लिए आज यौम तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इजहार किया और कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खुसूसी तौर पर मुतारफ़ करदा हरीता हरम प्रोग्राम में पुलिस मुलाजमिन ने कलीदी किरदार अदा किया है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शे टीम बेहतरीन खिदमात अंजाम देने का कलेक्टर ने इजहार किया। మనం సురక్ష దివస్ అనే కార్యక్రమం జరుపుకుంటూ ఉన్నాము. సో ఆల్రెడీ వక్తలు చెప్పినట్లుగా ఏదైనా రాష్ట్రం కానీ దేశం కానీ పెట్టుబడులని ఆకర్షించాలన్నా టూరిజంని ఆకర్షించాలన్నా ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండాలి అంటే శాంతి భద్రతలు అదేవిధంగా పటిష్టమైన పోలీస్ వ్యవస్థ అనేది చాలా మెయిన్ రీజను. సో మన రాష్ట్రంలో ఈ 9 సంవత్సరాల్లో కూడా పోలీస్ శాఖ అందించిన సేవలు కానీ వాళ్ళు చేసిన కృషి ఫలితంగా చాలా అభివృద్ధి పెట్టుబడులను సాధించడం జరిగింది. సో అదేవిధంగా మనకి ఇప్పుడు క్రైమ్స్ కూడా అంటే జరుగుతున్న క్రైమ్స్ కూడా చాలా ప్యాటర్న్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పరంగా కావచ్చు అదేవిధంగా మెనీ వల్నరబుల్ గ్రూప్స్కి. इख्तिताम से खबरें डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर की निर्मल जिले में आमद जदीद कलेक्ट्रेट का किया इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी व वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इस्तकबाल। कालेश्वरम प्रोजेक्ट 22 पैकेज के तहत वर्णी मंडल में सिद्धापुर रिजर्वायर का रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने आर्मूर का दौरा करते हुए पार्टी कायदीन से उनके घर पहुंचकर की मुलाकात, वो बीमार कायदीन की अयादत। जश्न तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर निजामाबाद महकमे पुलिस की जानिब से बाइक रैली का एहतमाम। बीआरएस जिले सदर जीवन रेड्डी व एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की शिरकत। बीजेपी की 9 साला दौर हुकूमत में मुल्क तरक्की की जानिब गामजन। बीजेपी पार्टी ऑफिस पर पार्लियामेंट्री सतह संपर्क अभियान से एमपी अरविंद का खिताब। हर घर को बीआरएस की स्कीमात से वाकिफ करवाए। बीआरएस खुसूसी मुलाकात इजलास से अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।